नमस्कार दोस्तों। पहला वीडियो हम लोगों ने देखा था और भारतीय संविधान के बारे में सामान्य जानकारी इंट्रोडक्शन उसका देखा हुआ था। आज उसके आगे का पार्ट हम समझने की कोशिश करते हैं। तो किसी देश का संविधान क्या है देखते हैं। किसी देश का संविधान उस देश के राजनीतिक व्यवस्था जिसके अंतर्गत लोग शासित होते हैं, ठीक है, के मूलभूत ढांचे को स्पष्ट करता है। कौन? संविधान जो है किसी देश के राजनीतिक व्यवस्था को जो जिसके द्वारा लोग शासित होते हैं उसके मूलभूत ढांचे को स्पष्ट करता है। कौन? संविधान, ठीक है ना। आगे एक देखते हैं। यह राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है। संविधान की बात हो रही है, ठीक है ना। संविधान क्या करता है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है, उनकी शक्तियों की व्याख्या करता है, साथ ही साथ उनके द्वारा जो है जनता के साथ संबंधों का भी प्रावधान करता है, ठीक है। जो उनका संबंध है जनता के साथ मीन्स व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, ठीक है, न्यायपालिका, विधायिका जैसे कि नियम बनाती है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने समझा था इसको। कार्यपालिका उसको लागू करती है, उसको सुचारू रूप से चलाने का, शासन करने का कार्य करती है, ठीक है। न्यायपालिका इन सब पर नज़र रखती है कि जो भी नियम कानून बने हुए हैं क्या वो संविधान सम्मत हैं या नहीं है, ठीक है। क्या उससे जो है जनता के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। इन सब की जानकारी जो है, इन सब की देखरेख कौन करता है? न्यायपालिका करती है, ठीक है। आगे समझने की कोशिश करते हैं। व्यक्तियों के अधिकारों की व्याख्या और उनकी रक्षा भी करता है, ठीक है ना। संविधान शब्द को समझ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मुख्यतः लैटिन भाषा शब्द से कॉन्स्टिट्यूश से बना हुआ है, ठीक है। ये लैटिन भाषा का शब्द है कॉन्स्टिट्यूस, इससे जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? महत्वपूर्ण विधि, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या है? महत्वपूर्ण विधि। अगला पॉइंट समझते हैं। संविधान लिखित अथवा अलिखित नियमों का संग्रह है जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है, ठीक है ना। समझ गए आप? संविधान क्या होता है कि लिखित व अलिखित नियमों का एक संग्रह होता है जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। 1787, ठीक है, 1787 में बने अमेरिका संविधान को आधुनिक युग का पहला लिखित संविधान माना जाता है। पहला लिखित संविधान किसको मानते हैं? तो अमेरिका के संविधान को, ठीक है। कब से? 1787 से। अगला देख लेते हैं। के.एम. मुंशी ने जो है संविधान को राज्य की आत्मा कहा। किन्होंने? के.एम. मुंशी ने। याद रखेंगे इसको, ये फैक्ट आप डाल भी सकते हैं और एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं। संवैधानिक विकास को समझने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी देश का संविधान उसके अतीत की छाप होती है, ठीक है ना। किसी भी देश के संविधान पर उसके अतीत की, मतलब उसके जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उस पे जो है उसकी छाप होती है। इसी तरह भारतीय संविधान भी इससे परे नहीं है। भारत में इसकी शुरुआत अंग्रेज़ों के व्यापार से हुई, ठीक है। आप सबको पता होगा कि 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से पहली बार अंग्रेज जो है भारत में आए व्यापार करने के लिए, ठीक है। धीरे धीरे लेकिन ये क्या हुआ कि व्यापार के साथ साथ वो जो है हम पर अपनी राजनीतिक व्यवस्था भी लागू करने लगे थे। आइए समझते हैं इसको। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में तात्कालिक महारानी, उस समय जो क्राउन थी, ब्रिटिश क्राउन थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है, उन्होंने एक चार्टर के माध्यम से व्यापार करने को भारत आए, ठीक है ना। उन्होंने एक चार्टर के माध्यम से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति प्रदान की, ठीक है। ये क्या करने आए थे? व्यापार करने आए थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखेंगे आप, 1600 ईस्वी में ये भारत में व्यापार करने आए थे। किसके माध्यम से? एलिजाबेथ प्रथम के माध्यम से, ठीक है ना। उन्होंने ही अनुमति प्रदान की थी कि आप भारत में जाइए और व्यापार करिए। आगे क्या हुआ कि कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न एक्ट बनाए, समय समय पर विभिन्न एक्ट बनाए। अब क्या था कि जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और व्यापार की, अब चूंकि ये ब्रिटिश कंपनी थी तो
महारानी जो थी उन्हीं के माध्यम से तो चलेगी ना, तो जो भी नियम कानून होंगे या जो भी आदेश दिया जाएगा वो रानी के ही माध्यम से दिया जाएगा, वहाँ के सम्राट के माध्यम से दिया जाएगा। तो बीच बीच में क्या था, वो एक्ट बनाते रहते थे कि हाँ आपको ये करना है, ये नहीं करना है। ठीक है, आगे आइए देख लेते हैं। तो संवैधानिक विकास जो है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक तो कंपनी का शासन के रूप में और एक ब्रिटिश ताज के शासन के रूप में। अब ये क्या है, तो कंपनी के शासन के रूप में मतलब जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई और वो जब तक उसका शासन रहा, जब तक उन्होंने अपना व्यापार किया या शासन किया, तब तक उसको कंपनी का शासन बोलते हैं। ठीक है, तो चूंकि 1773 में पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से एक चार्टर या नियम आता है, किसके लिए? कंपनी के लिए। ठीक है, तो इसलिए वहाँ से कंपनी का शासन इसको समझा जाता है। हालांकि 1600 से ये व्यापार कर रहे थे, ठीक है, लेकिन समय समय पर उसको जानकारी देने के लिए, उनको दिशा निर्देश देने के लिए जो है ब्रिटिश सम्राट जो है वहाँ से नियम कानून भेजते थे चार्टर के माध्यम से। ठीक है, तो 1773 से 1857 तक जो है कंपनी का शासन रहा, यानी जो ब्रिटिश सम्राट थे या ब्रिटिश क्राउन थे वो कंपनी के माध्यम से जो है भारत पर शासन कर रहे थे। ठीक है, यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत पर नियंत्रण कर रही थी। ठीक है, और इस समय जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम थी। ठीक है ना, एलिजाबेथ प्रथम जो है वहाँ की महारानी थी, उन्होंने ही जो है कंपनी को शासन करने के लिए भेजा हुआ था। और 1773 से 1857 तक कंपनी का शासन रहा। इसके बाद क्या हुआ कि 1858 में भारत परिषदीय अधिनियम आता है। ठीक है, 1858 में ये यहाँ से जो है ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन ने, यानी महारानी ने या महाराजा ने, जो भी उस समय थे, उन्होंने डायरेक्टली जो भारत का शासन था वो अपने हाथ में ले लिया। मीन्स अब वो कंपनी के माध्यम से नहीं, अब वो डायरेक्टली जो है वहाँ अपने हाथ में जो है उन्होंने यहाँ की बागडोर ले ली। तो 1858 से 1947 तक, मीन्स हमारा देश आज़ाद होने के पहले तक जो है ब्रिटिश ताज का, हम लोग ब्रिटिश भारत में भी रहे हैं ना, तो वही जो है 1858 से 1947 तक ब्रिटिश भारत उसको कहते हैं। तो यहाँ पर समय समय पर जो है कई चार्टर, कई अधिनियम आते रहे, भारत परिषदीय अधिनियम जो है के नाम से। ठीक है ना, इसको देख लेते हैं कि यहाँ से स्वयं ब्रिटिश सरकार ने भारत का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, अब जो शासन करते थे ये ब्रिटिश सरकार, वो डायरेक्टली मतलब किसी के माध्यम से नहीं, ये अपने डायरेक्ट माध्यम से करती थी। ठीक है ना, पहले ये कंपनी के माध्यम से करते थे, लेकिन अभी ये डायरेक्टली जो है हम पर शासन करने लगे थे। इस समय महारानी विक्टोरिया शासक थी। ठीक है ना, यहाँ से कंपनी का शासन जो है, व्यापार का जो कार्य था वो समाप्त कर दिया गया। अब संवैधानिक विकास का एक छोटा सा समझ लेते हैं कि जो कंपनी का शासन था 1773 से 1857 तक, उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण एक्ट या कौन कौन से नियम जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिए गए कंपनी के लिए, तो उसमें आता है एक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद इसी के लिए जो है इसके सुधार के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इसके बाद 1833 का चार्टर अधिनियम आता है, 1853 का चार्टर अधिनियम आता है। समय समय पर इन पर जो है अलग अलग कार्रवाई की गई। ठीक है ना, समय समय पर ये चार्टर्स आते रहे। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब ब्रिटिश शासन ने अपने हाथ में लिया बागडोर डायरेक्टली भारत का, तब क्या हुआ 1858 से 1947 तक। तो सबसे पहले 1858 में भारत शासन अधिनियम आया। इसके बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया। ठीक है, 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया। फिर 1919 का भारत परिषद अधिनियम आया, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। फिर 1909 का भारत शासन अधिनियम आया, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी छाप हमारे भारतीय संविधान पर बहुत ही काफ़ी हद तक जो है पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर
फाइनली 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है, जिसके माध्यम से हम लोग आज़ाद होते हैं। तो ये था एक छोटी सी जानकारी, और आपको समझ में आया होगा इसके संवैधानिक विकास के बारे में। ठीक है, और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।